नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लर्निंग सीरीज के इस नए वीडियो में जगत इन्फोटेक की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एक्सेल शीट में दो शीट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड, और इसके अलावा हम देखेंगे कि अलग अलग वर्कबुक को भी हम कैसे कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड या और अलग ऑप्शंस के साथ। दोस्तों, मैंने एक ये वर्कबुक लिया हुआ है जिसमें कुछ हमारे पास रॉ डेटा है, जिसमें हमारे दो शीट्स हैं, 2020 और 2021 की शीट्स है, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ सैंपल सेल्स का डेटा लिया हुआ है। ये 2021 का डेटा है और एक ये 2020 का डेटा है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों डेटा को एक साथ कंपेयर करें तो ये चीज़ नॉर्मल वे में पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप एक बार यहाँ देखेंगे, दोबारा आप उस शीट पे जाएंगे, फिर आप इसको यहाँ कंपेयर करेंगे, तो इतना ये फिजिबल नहीं है। लेकिन इसके लिए एक्सेल में एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम यूज़ करके एक ही वर्कबुक के दो शीट्स को अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें व्यू टैब में आना होगा। व्यू टैब के अंदर आपको पहले, क्योंकि सेम वर्कबुक की शीट्स है, तो यहाँ हमें न्यू विंडो पे क्लिक करना होगा। हम जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी दो शीट्स बन गई हैं। जैसे हमारी इस वर्कबुक का नाम है चैप्टर, तो इसका चैप्टर :1 और चैप्टर :2 ये दो शीट्स इसने क्रिएट कर दिया है। अब हम इसको कंपेयर करने के लिए फिर से हमको व्यू टैब में आना होगा, और जैसे ही हम व्यू टैब में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है व्यू साइड बाय साइड। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा दो शीट अलग अलग खुल गया है। हम यहाँ पे 2021 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमारा 2020 सेलेक्टेड है। अब हम इससे आपस में एक दूसरे डेटा को कंपेयर कर सकेंगे, जो कि काफ़ी इजी है कंपेयर करना। इसमें अगर हम इस शीट में स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरी शीट में भी ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। हमने जिस तरफ भी हमने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की, ये आप देखेंगे कि करस्पॉन्डिंगली दूसरी शीट में भी उसी तरीके से ये स्क्रॉल हो रहा है। ये दूसरी शीट जो होती है दोस्तों, ये एक टेम्पररी शीट होती है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे ये आपका पुराना जो शीट है वो वापस आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ लाइन लिख देते हैं। अब हम इसको अगर क्लोज करते हैं, अब हम इसको अगर क्लोज किए तो देखिए इसने कहीं पूछा नहीं सेव करने के लिए, क्योंकि वो एक टेम्पररी शीट थी। अब ये हमारी मेन शीट है। अगर हम इस पर क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप इसमें जो चेंजेस किए हैं उसको सेव करना चाहते हैं, तो हम उसको सेव करेंगे या अभी हमने कैंसिल कर दिया और हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने शीट्स को दो शीट्स अगल बगल हम इसको कर सकते हैं। इसके में और भी ऑप्शन है। अब जैसे मैं फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे न्यू विंडो किया, इसके बाद हमने व्यू साइड बाय साइड किया। ये तो आपको वर्टिकल अलाइनमेंट हो रखा है। आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप शीट को कंपेयर करना, तो इसके लिए आपको यहाँ अरेंज ऑल पे आना होगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये शीट्स आपकी ऊपर और नीचे अलाइन हो गई हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इस शीट में स्क्रॉल करेंगे तो हमारा ये शीट भी, नीचे वाला शीट भी स्क्रॉल हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले शीट में स्क्रॉल करेंगे तो हमारा ऊपर वाला शीट भी स्क्रॉल हो रहा है, जिससे कि आपको इस फिगर को मिलाने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम इस शीट को क्लोज कर देते हैं, तो हमारी जो पुरानी शीट थी वो एज इट इज अपने फॉर्म में वापस आ जाती है। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा वर्कबुक को हम एक साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे पास एक वर्कबुक है। अगर आप देखेंगे वर्कबुक में हमारे टास्क मेन में, तो एक वर्कबुक दिखा रहा है chapters.excel। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको एक से ज़्यादा वर्कबुक यहाँ पे हम रखें, तो एक से दूसरी वर्कबुक हम नई क्रिएट कर लेते हैं। नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं, तो ये हमारी एक नई वर्कबुक खुल गई जिसका नाम अभी book2.xls है। अभी इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है। तो अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो दो वर्कबुक हो गई हैं, एक चैप्टर और दूसरी बुक 2। अब हमें दोनों वर्कबुक को अगर हमको साइड बाय साइड कंपेयर करना है तो इसके लिए फिर से हमें व्यू टैब में आना होगा, और यहाँ हमें न्यू विंडो नहीं करना होगा। जैसा कि हम सेम शीट में न्यू विंडो क्रिएट कर रहे थे, हमें यहाँ न्यू विंडो पे क्रिएट नहीं करना है। हम सीधे यहाँ आएंगे और व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे।
आपने जैसे ही देखा व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया, दोनों विंडोज आपके वर्कबुक अलग अलग विंडो में सामने सामने खुल गई हैं। इससे क्या है कि आपको दोनों से विंडो में कंपेयर करना इजी हो जाएगा। अगर आप जैसे यहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं इस विंडो में, तो इसमें भी आप देखेंगे तो रो यहाँ 13 हुआ तो यहाँ रो 13 हुआ। अगर हम इसको वापस ऊपर ले आते हैं तो यहाँ रो 1 पे अगर हम आए तो यहाँ भी हमारा रो 1 सामने दिख रहा है। तो इसमें भी सिमिलरली हमारा अगर आप देखेंगे तो कंपेयर करना आसान होता है। इस तरीके के दो अलग अलग वर्कबुक से हमें किसी भी डेटा को कॉपी पेस्ट या इस तरीके से भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं तो वो भी हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे अगर हम इसको डेटा को यहाँ से कॉपी किए और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया तो ये हमारी दूसरी वर्कशीट में लाना हमारे लिए डेटा काफ़ी इजी हो गया। अदरवाइज आप यहाँ पे एक पहले इस वर्कबुक से कॉपी करते, फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करते दूसरा वर्कबुक, वहाँ पेस्ट करते। यहाँ आपको सामने सामने दोनों वर्कबुक दिख रही हैं, तो इससे आपका जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी हो गया, कंपैरिजन इजी हो गया कि जो डेटा हमारा दूसरी शीट में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। अभी तो बात हुई है दो वर्कबुक की। अगर हमको दो से ज़्यादा वर्कबुक एक साथ खोलना है तो हम कैसे करेंगे? तो अभी हमारे पास स्क्रीन पे दो वर्कबुक खुले हुए हैं, हम अभी दो नई वर्कबुक और क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने 2 बार Ctrl+N 2 बार प्रेस किया तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 वर्कबुक खुल चुकी है, चैप्टर, बुक 2, बुक 5 एंड बुक 6। इस तरीके से हमारे पास 4 वर्कबुक हैं और इनको हमको ऑर्गेनाइज करना है। तो इसीलिए आप फिर से आप व्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे अरेंज ऑल लिखा हुआ है। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। ये अभी तक ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में आपको 2 बगल बगल में खुले हैं, 2 उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसको अगर हम टाइल्ड कर दें, जैसे ही आप टाइल करके इसको ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपकी चारों वर्कबुक 1, 2, 3 और ये 4 वर्कबुक आपकी टाइल फॉर्म में खुल गई है। इससे क्या होगा कि आप 4 वर्कबुक में भी एक साथ काम कर सकते हैं कि डेटा यहाँ से उठा के अब हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप चारों वर्कबुक में पैरेलली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक देखा कि हम कैसे एक वर्कबुक के अलग अलग शीट को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग वर्कबुक को, एक से ज़्यादा वर्कबुक है, 2 है, 3 है, 4 है वर्कबुक, तो उनको हम कैसे आपस में एक साथ कंपेयर कर सकते हैं या एक ही स्क्रीन के ऊपर हम चारों वर्कबुक पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।